हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल एक्सेल क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। पहले हम थोड़ा बेसिक थ्योरी देखेंगे, फिर उस पर बेस न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% है। तो हम देखेंगे, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। किसकी बात करेंगे? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की बात। अगर आप विद्युत द्विध्रुव को देखें तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, लास्ट ईयर भी आई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लीजिए आप इस टॉपिक को। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप डेफिनेशन समझ गए तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, डेफिनेशन हम कैसे याद कराते हैं आपको। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो अपोजिट, देखो बहुत ध्यान से सुने आप, जिसमें क्या होता है, दो अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट चार्ज होते हैं। देखो, हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना आवेश। तो आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे सर क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो डेफिनेशन ये कह रही है, आपके सामने दो पॉइंट चार्ज ले लीजिए आप इस तरीके से। आपके सामने दो चार्ज हैं, एक पे मानना हमने प्लस क्यू है और दूसरा है माइनस क्यू। अगर आप इन्हें अल्प दूरी पर रख देते हैं, अल्प दूरी का मतलब क्या है, बहुत कम दूरी पर, तो वो मान लिया हमने अल्प दूरी है 2l। क्या है? 2l है। क्या है वो दूरी? 2l। तो अगर आप इन्हें अल्प दूरी पर रख देते हैं, या आप अभी फिलहाल में समझिए, वो आगे समझ लीजिए आप इस तरीके से, बस आप इतने समझ लीजिए। देखो, आपके सामने दो चार्ज है, दो आवेश है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो स्टैंड आपको क्लियर है। देखो, तो वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब देखो, ये आवेश कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इनकी जो साइन होगा वो विपरीत होगा। साइन क्या होगा, वो अपोजिट होगा। साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि प्लस क्यू यानी कि P प्लस, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 90। अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। अब देखो, इनमें दोनों में कॉमन क्या है चीजें, दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड है। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, दोनों पर बराबर आवेश है, लेकिन है कौन सा, अपोजिट, नेचर में क्या है, अपोजिट। तो यही तो डेफिनेशन कह रही है, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु, दो बराबर होने चाहिए परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए, परंतु क्या होने चाहिए, निगेटिव, एक प्लस का हो तो एक माइनस का हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, यानी कि बराबर मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, और साइन क्या हो, अपोजिट हो। साइन क्या हो, अपोजिट, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आपसे 5 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस के 5 माइक्रोकुलाम। तो देखो, दोनों में मैग्नीट्यूड क्या है, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, लेकिन साइन क्या है सर, अपोजिट। ये क्या है, प्लस का और ये माइनस का। तो यही डेफिनेशन कहती है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो स्टैंड देखो, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इससे लिख लेते हैं, तो आप बहुत ध्यान समझे यहाँ पे। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, वह निकाय जिसमें दो बराबर, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परंतु
विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। देखो, विद्युत द्विध्रुव, अब देखो ये तो हमने देखा विद्युत द्विध्रुव। सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो हमने आपको डेफिनेशन समझाई। देखो डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डेफिनेशन आप देखिए ध्यान से। तो ये क्या बोला इसमें, हमने जो यहाँ पे समझाया वही सेम है। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु, बस आप ये वाला वर्ड समझ लीजिए, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेम मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए? अपोजिट नेचर के होने चाहिए। अगर हम आपसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। देखो जैसे हम बात करते हैं आपसे HCl, जैसे हम बात करें आपसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या हम बात करें आपसे H2O। सर ये कैसे है? देखो HCl, अगर आप HCl को ब्रेक करते हैं तो कैसे होता है? H प्लस और Cl माइनस। तो ये क्या है? देखो सर प्लस पर, देखो ये हमने अभी एग्जांपल दिया, प्लस का मतलब है प्रोटॉन और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो दोनों पर सेम आवेश होता है लेकिन अपोजिट होता है, एक पर प्लस का एक पर माइनस का। इसी तरीके से बात करते हैं HBr, तो ये क्या है? H प्लस और Br माइनस। तो देखो H पर जितना प्लस का आवेश है Br पर उतना ही माइनस का आवेश है। तो ये क्या है सब? ये किसके एग्जाम्पल है? ये विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? विद्युत द्विध्रुव के। अब देखो समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब अगर आपको विद्युत द्विध्रुव क्लियर है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो तो अगर हम बात करते हैं आपसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप डालेंगे हेडिंग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या डालेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखो अब ध्यान समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है सर, इसके बारे में समझाइए। तो ये क्या होता है? देखो हमने देखा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय, ऐसा एक सिस्टम जिसमें दो बराबर आवेश लेकिन अपोजिट नेचर के वो होने चाहिए, वो क्या रखे हो? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दें, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखें, अगर हम आपके सामने बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, आप पहले डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, तब आपको बताएंगे। देखो हमने बना लिया विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखने वाले हैं। तो हमने देखा था सर वो क्या होता है? प्लस का आवेश और माइनस का आवेश, और इनके बीच की मान लो अल्प दूरी मान ली हमने, क्या है? वो 2L है। वो क्या है? वो 2L है। अल्प दूरी कितनी है? 2L है। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, वो उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे अच्छे से। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, देखो यहां से लिखें आप, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ये एग्जाम में आएगी, आप ध्यान रखें। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक
दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण, देखो ये बहुत बड़ा समझना जरूरी है, कोई एक परिमाण का परिमाण, कोई एक परिमाण वो उनके बीच की दूरी के, उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे, ये भी लिख लीजिए, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो आपने क्या समझा, आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे आपने क्या देखा, डेफिनेशन क्या कह रही है। देखो हमने विद्युत द्विध्रुव समझा था, तो विद्युत द्विध्रुव से इसकी डेफिनेशन आती है। तो इसमें क्या करना, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन दी कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या है सर, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेश में से कोई एक आवेश लेना है और उसका क्या लेना है, परिमाण लेना है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड लेना है। अगर आपको माइनस का भी चार्ज दिया जाता है तो आपको प्लस का लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। कहने का मतलब यह है उसका मैग्नीट्यूड। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, वो आवेश का परिमाण, वो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, वो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उनके बीच की दूरी गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये समझिए, यहाँ से कोई एक आवेश का परिमाण, देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, कोई एक आवेश का परिमाण वो उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को, देखो गुणनफल क्या होता है, अगर हम इसे, ये तो होगा देखो इसकी डेफिनेशन, अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो ऐसे दिखाते हैं, P इक्वल टू कोई एक आवेश का परिमाण वो उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो P बराबर आएगा Q इंटू 12। देखो आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि कोई एक आवेश उसका एक परिमाण लेना है। परिमाण का मतलब है कि आपको वैल्यू काय की लेनी है, प्लस की लेनी है, काय की, प्लस की वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो डेफिनेशन आप ऐसे याद करेंगे, वह निकाय, आप ऐसे याद कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश वो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश वो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका मात्रक देखते हैं, इसका विमेय सूत्र देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, और फिर इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले ये नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसका मात्रक वगैरह देखते हैं सब चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी और सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अगर आपसे पूछी जाती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन, तो फिर आपको ऐसे बनाना है, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण वो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो हमने क्या देखा, P इक्वल टू क्या है हमारे पास, Q इंटू 12। देखो इसका विमेय सूत्र भी देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, हम सब जानते हैं P इक्वल टू क्या आया हमारे पास, सर P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। Q आप क्यों लिख लीजिए, Q का मोड लिख लीजिए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब आप इसे कैसे कह सकते हैं, तो P क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, P एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर यानी कि सदिश
सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब देखो सदिश राशि क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। अब देखो पी का मात्रक, ये और दिमाग से, पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी का मात्रक कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने देखा पी इक्वल टू होता है 2 × 12। आप सब जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है सर? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है सर। इसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम इनटू, देखो 2L क्या है? ये है दूरी, ये क्या है? दूरी, यानी कि अल्प दूरी का है, ये दूरी का है, एक ही बात है। तो दूरी किसी भी टाइप की दूरी हो, उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और शॉर्ट में हम ऐसे ऐसे लिख देंगे, कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से एम। देखो हाइपन लगाना है बीच में, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे लगेगा जैसे सेंटीमीटर हो। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, कूलाम इंटू मीटर। तो पी का मात्रक क्या आ चुका है? तो पी का मात्रक हम ऐसे लिख सकते हैं, पी का मात्रक क्या है? देखो बार बार हम लिखेंगे न्यूमेरिकल में, पी का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, या आप ऐसे करते हैं कूलाम इंटू मीटर। अब लिखिए पी का विमीय सूत्र, पी का विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? देखो तो अभी हमने देखा, आप मात्रक से ला सकते हैं या फॉर्मूले से ला सकते हैं, पी बराबर क्यू इंटू 2L होता है। तो विमीय सूत्र कैसे लाएंगे? देखो आवेश की विमा क्या होती है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, लिखवाई भी थी, कि आवेश की विमा होती है सर AT। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, आवेश की विमा क्या होती है? ये होती है A, कैपिटल A और कैपिटल T। अगर हम दूरी की विमा की बात करें तो दूरी की विमा होती है कैपिटल L। क्या होती है? कैपिटल L। तो क्यू की विमा क्या होती है सर? AT। और लंबाई यहाँ पे आपको 2L ही लंबाई है, आप कभी ये सोचिए कि 2 है, नंबर की कोई विमा नहीं होती। आप अब इन्हें कंबाइन कर लीजिए, पहले लिखेंगे L, फिर लिखेंगे A, फिर लिखेंगे T, या पहले आप ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए LTA। पहले ऐसे लिखते हैं, देखो पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, फिर A लिखते हैं, फिर थीटा लिखते हैं। अब हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो LTA ऐसे याद रख लीजिए, LTA। तो ये क्या होगा? आपका विमीय सूत्र आ चुका है। तो हमने क्या देखा? देखो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। क्या होता है? Q इंटू 2L। और P कौन सी राशि है? P है सदिश राशि। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? और P का मात्रक देखा हमने, P का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। और शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं C इंटू M, यानी कि कूलाम इंटू मीटर। अब देखो आवेश की विमा बताई हमने आपको, आवेश की विमा होती है AT, दूरी की विमा क्या होती है? L होती है। तो P का मात्रक तो आपने देखा कूलाम इंटू मीटर आ चुका है। अब P का विमीय सूत्र देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो P बराबर होता है सर Q इंटू 2L। क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पे AT, क्यों की विमा क्या होती है? AT, यह भी देखा हमने। और लंबाई दूरी की विमा होती है कैपिटल L। तो हम पहले L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। तो LTA या चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन भी हमने देख ली, इसका मात्रक देख लिया और इसका विमीय सूत्र देख लिया। अब देखते हैं, देखो अब हम क्या देखते हैं? अब देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में। तो आप वीडियो को पॉज करें और ये सब नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे आप? देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इसकी डेफिनेशन भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर आसानी के साथ आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल। आज देखते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। तो आपको क्या होगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो हमने अभी देखा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं आपको। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सर आपने बताया है कि विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाली, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे निकाय होता है जिसमें दो बराबर आवेश होते हैं।
लेकिन वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करें कि आवेश क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होता है, और इनके बीच की दूरी होती है 12। 12 आपको ये टोटल डिस्टेंस है, जितने भी दूरी दी जाएगी आपको 12 दी जाएगी। आपको ऐसे नहीं कि आप पहले एल की वैल्यू निकालेंगे, आप डायरेक्ट 12 के बराबर मानेंगे उस चीज को। तो फॉर्मूला भी हमने देखा सर, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, यही तो देखा अभी हमने, और मात्रक आया था सर कूलम इंटू मीटर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ हमने माना, देखो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं पहले। तो आपके सामने इस तरीके से कोई विद्युत द्विध्रुव है, देखो इस तरीके से, और हमने यहाँ पे माना 5 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर है माइनस के 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, वो दी है, मान लीजिए आपको दी है 1 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। और आपसे पूछा गया विद्युत द्विध्रुव बताइए। आपसे क्या पूछा गया है, देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो कैसे आएगा, 5 माइक्रोकूलम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। देखो इसे लिख लेते हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए, तो आपको इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा आएगा 5 माइक्रोकूलम, या आप ऐसे भी लिखा सकता है 5 माइक्रोकूलम। देखो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं माइक्रोकूलम को, 5 माइक्रोकूलम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसमें क्या है, वैल्यू आपको डिफरेंट दी जाएगी। वैल्यू क्या दी जाएगी, आपको डिफरेंट दी जाएगी। करना ऐसी है, सेम वैल्यू आती है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। जब भी हमने आपको हर लेक्चर में हम आपको बताते हैं कि जब भी आप अगर आप एग्जाम में बैठे हैं ना, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आप आसानी के साथ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखो हमने क्या बताया आपको, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान होगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो आपसे क्या बोलेगा, 5 माइक्रोकूलम के दो बराबर, देखो 5 माइक्रोकूलम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेश है आपके सामने, वो कितने माइक्रोकूलम के हैं, 5 माइक्रोकूलम के, परंतु विपरीत है, एक प्लस का है एक माइनस का है। आगे बढ़िए, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। आपसे बोलेगा कि P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं। देखो सॉल्यूशन आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देखेंगे। तो जो क्वेश्चन में हमें बोला गया हम उसे लिखेंगे। देखो हमसे बोलेगा 5 माइक्रोकूलम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश। अगर आप थोड़ा इमेजिन करिए, अभी हमने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव कैसे होता है, इसका इमेजिन करिए, कुछ इस तरीके से होता है सर। अब आपसे बोलेगा दो बराबर है, आवेश कितने हैं, दो बराबर परंतु विपरीत है। तो सर हम मान लेते हैं एक प्लस का है एक माइनस का है। तो एक 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे लिख लीजिए आप इस तरीके से, और 5 माइक्रोकूलम माइनस के यहाँ पे लिख लीजिए। लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी दी है आपको, 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी दी है, 1 एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा आता है 1 के ऊपर, ए के ऊपर 0, तो ऐसा बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। कितना, एंगस्ट्रॉम। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। और निकालना क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है P इक्वल टू Q इंटू 12। अब देखो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, आपको Q का मान चाहिए और 12 का मान चाहिए। अगर आपको ये मान मिल जाता है तो आप P की वैल्यू आसानी के साथ ला सकते हैं। अब देखो P का मान, Q का मान कितना है, तो हमने अभी बताया था Q का मान आपको क्या लेना है, प्लस वाला लेना है। अब यह है 5 माइक्रोकूलम, कितना है, 5 माइक्रोकूलम। अब आप ध्यान करिए, दिमाग में लाइए कि
क्या आवेश का मात्रक आपने माइक्रो कूलाम पढ़ा है या कूलाम पढ़ा है? तो आप कहेंगे सर हमने तो कूलाम पढ़ा है। जब कूलाम आवेश का मात्रक होता है, देखो आपको कन्वर्जन करना है, सबसे पहले आपको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन का मतलब क्या, कन्वर्ट करना है काय में, एसआई यूनिट में। काय में करना है, एसआई यूनिट में। आपने सबने पढ़ा है कि आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, आवेश की कूलाम होती है, ऐसी दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये थी सर 2L के बराबर, तो वो कितनी ही दी हुई है, 2L इक्वल टू दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। सर 1 एंगस्ट्रॉम, हमने तो दूरी का मात्रक मीटर पढ़ा है, ये एंगस्ट्रॉम कहां से आ गया सर? तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे? देखो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है कि माइक्रो कूलाम से कूलाम में जाने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। और एंगस्ट्रॉम में जाने के लिए अगर ये नहीं बताया तो आप इसे याद रख लीजिए, एंगस्ट्रॉम में जाने के लिए 10 की पावर -10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 10 की पावर -10 की मीटर में जाने के लिए, एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -10 की मल्टीप्लाई करते हैं। और माइक्रो कूलाम से कूलाम में जाने के लिए 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइक्रो कूलाम यहाँ पे हटा दीजिए आप, तो 10 की पावर -6 लगा दीजिए, वो काय में कन्वर्ट होगा, कूलाम में। और एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। देखो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, और जब तक आप कूलाम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कूलाम में नहीं लाने की चीज आवेश को, तब तक आपका आंसर मैच नहीं होगा, आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि एसआई यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो आवेश कितना है, 5 गुना 10 की पावर -6, ये दिया था आपको 5 माइक्रो कूलाम में। तो माइक्रो कूलाम से कूलाम में कैसे जाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं कि 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने देखा 12, दूरी कितनी दी है, डिस्टेंस कितनी दी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये भी दूरी का मात्रक होता है, लेकिन एक बहुत छोटी दूरी का मात्रक है, छोटी दूरी होती है। तो हमें काय में लाना है, एसआई यूनिट में लाना है। तो मीटर में कैसे लाएंगे, 10 की पावर -10 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपके पास क्यों भी आ चुका है, आपके पास डिस्टेंस भी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P इक्वल टू, तो क्यों का मान कितना है सर, 5 इंटू 10 की पावर -6, और 12 कितना है सर, 10 की पावर -10। देखो हमने क्या करा यहाँ पे, आप ध्यान से देखें, हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए था, हमें आवेश चाहिए था और इनके बीच की दूरी चाहिए थी। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर, P इक्वल टू है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अब देखो Q का मान कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6, 2L का मान कितना है, 10 की पावर -10। अब सोल्व कैसे करने का तरीका देखो, P इक्वल टू, अब देखो आप ये कैसे करेंगे, पावर सोल्व कैसे करेंगे, तो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n, कि जब सब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं पावर। तो यहाँ पे देखो दोनों के बेस क्या है, सेम है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, पावर क्या है, -6 और 10 6, तो ये जुड़ जाएंगी। और जुड़ेंगे कैसे, इस तरीके से देखो, जुड़ने का मतलब ये होता है 10 की पावर -6 और -10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -16, कितनी हो चुकी है, -16, 10 की पावर -16। अब जोड़ने का मतलब ये है ना कि आप यहाँ पे प्लस लगा दे, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, क्या होता है, माइनस। मात्रक जरूर लिखना है, कूलाम इंटू मीटर, क्या लिखना है, कूलाम इंटू, जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। तो ये आपका आंसर है, कितना है आपका आंसर, 5 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम इंटू मीटर। आप ऐसे याद रखिए। तो आपको क्या समझना है, देखो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने सीखा क्या, अगर हमें कूलाम, P को कूलाम दिया जाए, माइक्रो कूलाम दिया जाए, मिली कूलाम दिया जाए, किसी भी चीज में दिया जाए, तो हम सबसे पहले उसे कूलाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कूलाम में लाएंगे। अगर हमें दूरी किसी भी चीज में दी जाती है, सेंटीमीटर में दी जाती है, मिलीमीटर में दी जाती है, तो फिर क्या करेंगे, उसे हम काय में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। कैसे काय में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो हमारा आंसर मैच नहीं होने का, तो हमारा आंसर गलत माना जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें प्लीज। तो स्टूडेंट आप क्लियर हो चुका होगा। देखो तो जब सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। आपसे बोला गया था 5 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश। तो कोशिश करनी है आपको इस तरीके से डायग्राम बना ले। अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। आपको अगर ऐसा डायग्राम बनाना आता है तो प्लीज आप डायग्राम जरूर बनाएं, आपको आसान होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो इससे, तो अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमसे बोला गया है, देखो ये बोला गया 6 पिको कुलाम। ये क्या है, पिको कुलाम। इसे लिख लेते हैं 6 पिको कुलाम के दो बराबर, के दो 6 पिको कुलाम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 0.6 mm यानी कि मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है द्विध्रुव आघूर्ण। आपको क्या बताना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो आपसे बोला गया है 6 पिको कुलाम। अगर आपको पीसी लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है पिको कुलाम। ये आप याद रखिए, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो 6 पिको कुलाम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या है, एक दूसरे से 0.6 mm, mm का मतलब है मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए है, यानी कि आपको पी का मान फाइंड करना है। तो आप स्टूडेंट पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने कर लिया होगा, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन आप बहुत ध्यान समझें। तो सेम सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप कोशिश करें डायग्राम बनाने की। तो अगर आप इसे डायग्राम के फॉर्म में ले आते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। देखो आपसे क्या बोलेगा, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। 6 पिको कुलाम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या है, एक दूसरे से कितनी दूरी है, 0.6 mm। तो क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। तो आप इस तरीके से करेंगे। देखो फिर देखो आपसे क्या बोलेगा, 6 पिको कुलाम। तो 6 पिको कुलाम आप इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर भी 6 पिको कुलाम है और यहाँ पर भी 6 पिको कुलाम है। अब एक से बोलेगा कि बराबर है, देखो दो बराबर परंतु क्या है, विपरीत है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये वर्ड जब भी आ जाए ना, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, तो हमेशा आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है। तो आपसे बोलेगा इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो कितनी दूरी है सर, वो है 0.6 mm। वो कितनी है, 0.6 mm। और निकालना क्या है आपको, वही पी का मान फाइंड करना है। क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में जो बोला गया था, जो भी गिवन था, हमने पहले उसे लिखा। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो 6 पिको कुलाम के दो बराबर, एक प्लस का है एक माइनस का है, बराबर परंतु विपरीत है और कितनी दूरी पर है, 0.6 mm की दूरी पर है। और निकालना है आपको पी। तो हम सब जानते हैं सर P इक्वल टू क्या होता है। तो P की अगर हम बात करें तो P इक्वल टू होता है सर Q इंटू 2L। क्या होता है, Q इंटू 2L। अब देखो आपको Q चाहिए और 2L चाहिए। अब ये कैसे लाएंगे आप, तो लाने का तरीका हम बता चुके हैं। देखो आवेश कितना दिया है आपको, तो Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 6 पिको कुलाम। क्या लेनी है, 6 पिको कुलाम। अब देखो सर हमने तो आवेश का मात्रक कुलाम पढ़ा है, तो ये पिको कुलाम कहां से आया। तो देखो ये चीजें भी आप याद रखें कि हमने आपको बताया था कि पिको कुलाम से अगर कुलाम में जाना है तो काय की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस के 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप कुलाम में जाएंगे। और दूरी काय में दी है आपको, मिलीमीटर में, mm में, यानी कि 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सेंटीमीटर दिया जाता तो 10 की पावर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब काय में आते आप, मीटर में आते। इसका मतलब यह है 1000 से डिवाइड करना, ये 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब ये है अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं तो 10 की पावर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, या 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे,
तो पी को गुलाम की जगह क्या लगाएंगे, 10 की पावर माइनस के 12, और ये काय में कन्वर्ट हो गया, गुलाम में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 12 कितनी दी है आपको, डिस्टेंस कितनी दी है, 12 है आपके पास 0.6 mm। अब मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, क्या करेंगे 10 की पावर माइनस के 3, और ये काय में कन्वर्ट हो चुका है मीटर में। तो आपके पास क्यों भी आ चुका है, आपके पास क्या आ चुका है, क्यों की वैल्यू भी है और 12 की वैल्यू भी है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्यों का मान कितना है सर, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, और 12 का मान कितना है सर 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको सोल्व कैसे करना है। देखो बच्चे यहाँ तक तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में उन्हें दिक्कत आती है। तो कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप क्या करें, सबसे पहले नंबर को एक तरफ ले आइए। ये पे 6 है और ये 0.6 है, तो आप इसे पहले लिख लीजिए, आप इसे पहले लिखेंगे, फिर पावर को लिखिए। यहाँ पर कितनी पावर है, 10 की पावर 12 है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 10 की पावर माइनस की 3। अब आप डायरेक्ट जोड़ना सीखिए इन्हें, आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जोड़ना सीखेंगे। देखो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 0.6 में, तो ये कितना आएगा। अगर आप ये सोचिए, अगर यहाँ पे 6 होता, 0.6 ना होता, ये आता 36, लेकिन यहाँ है 0.6, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.36, कितना आएगा 0.36 आएगा। अब देखो आप यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस के 12 और यहाँ पे कितना है 3, तो 10 की पावर माइनस के 15, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो दोनों पावर काय की है, माइनस की, और दोनों जब माइनस की है तो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी, 12 और 3 15। अब आपको डायरेक्ट ऐड करना है, 10 की पावर माइनस के 12 और 3 कितने हो गए, 15 होगा। अगर ऐसा होता 10 की पावर देखो 15 और 10 की पावर माइनस के 10, तो डायरेक्ट ऐड करते 10 की पावर कितने हो गए, 15 10 25। तो आप डायरेक्ट याद कर ऐड करना सीखे। अब देखो आप क्या करेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो P इक्वल टू क्या आ चुका है, ये आप इसे भी अपना आंसर लिख सकते हैं। P इक्वल टू आ चुका है सर 0.36 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 गुलाम इंटू मीटर। ये आप सोल्व करके लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू कितना आ चुका है, 0.36 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 गुलाम इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं, गुलाम इंटू मीटर लिख सकते हैं। और आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसे 3 पॉइंट को इधर लाइए, तो 3.6, और यहाँ पर एक पावर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ये भी इसका आंसर सही है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, गुलाम इंटू मीटर। देखो ये कैसा आया, जब हम 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, और ये 10 जो था वो पावर ऊपर चली जाएगी, तो एक जुड़ जाएगी, माइनस की 15 में एक माइनस की और ऐड हो जाएंगी, तो 16 हो जाएगी। तो 10 की पावर माइनस के 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 गुलाम इंटू मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और ये हमारा आंसर कितना आया, P इक्वल टू कितना आ चुका है, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 16 गुलाम इंटू मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आज जो हमने सीखा उसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन करते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव पर आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, तो वो सब करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो स्टूडेंट अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और वीडियो के लिए। तो देखो हमने सबसे पहले पढ़ा विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर, अगर हम बात करें आपसे कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आपने बताया सर कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे बोला जाता है सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका फॉर्मूला आया था P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्या आया था, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। इसका मात्रक की बात करें सर, तो मात्रक आया था सर कूलाम इंटू मीटर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कूलाम इंटू मीटर। अगर इसके विमेय सूत्र की बात करें, विमेय सूत्र की बात करें तो विमेय सूत्र आप LTA भी लिख सकते हैं, LTA लिखना है मगर आपको LTA।
तो इस तरीके से, तो ये चीज़ें हमने देखी। हमने विद्युत देवध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन देखी, इसका फॉर्मूला देखा, इसका मात्रा देखा, एक वे में सूत्र देखा और इस पर बेस न्यूमेरिकल करें। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं करा है तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से आप रिविजन करिए, अपना जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उन्हें रिवाइज करिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।